की सारी व्यवस्था आपने खराब कर दी, एक जरा सी भूल गलती पर। जबकि मुसलमान फकीरों ने भी ये ऐलान किया है, ऐ मुसल्लम ईमान रहमान वालो, ये पाक साफ जिस्म खुदा की इबादत के लिए मिला है। अगर तूने एक कतरा मांस का डाल दिया तो खुदा से जुदा हो जाएगा, और एक बूंद अगर कहीं शराब की डाल दी तो मजहब से काफिर। ये मोहम्मद साहब ने मुसलमानों के लिए ये हिदायतनामा, हुक्मनामा जारी किया था, लेकिन आज सब भूल गए, कोई नहीं। न मुसलमान पीर पैगम्बर औलियों की बात मान रहे, न हिंदू संत महात्माओं की बात मानना, ये सब मतलब यानी। और सिखों ने सदगुरुओं की बात नहीं मानी, और ईसाइयों ने पादरी की बात नहीं मानी। ये सब मतलब है मित्रों, और सब ने अपना अपना बिगाड़ दिया। आपने किसी का नुकसान नहीं, अपनी व्यवस्था का नुकसान। जिस व्यवस्था में आप रह रहे हो, कोई सुकून शांति है, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी कहीं है, महंगाई गरीबी बेरोजगारी कोई हटा रहा है कि और बढ़ा रहा है, इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। मोहम्मद साहब जब यहाँ से गए, मुसलमानों को ये कह के गए, क्या कहा? अगर मुसलमान भाई कोई बैठे हो, बड़े गौर ख्याल से सुनिए आप, ये फकीरों के पैगाम का नाम क्या है। मोहम्मद साहब ने कहा था 14वीं हिजरी के अंत में खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा, इसका लिहाफ यानी वेशभूषा सफेद, ये सफेद पोशाधारी हिंदू कौम का जन्मा फकीर खुदा का खुदाई पैगाम संपूर्ण इंसानी जात को सुनाएगा। जिस समय वो अपना खुदाई पैगाम जारी करेगा, जब वो पूरब से पश्चिम की तरफ चलेगा, लिखा है कहरे दरिया को पार करता हुआ वो फकीर जब पूरब से पश्चिम तरफ चलेगा, एक हजूम काफिला लेकर, उस समय हिंदुस्तान की सड़कें काली पड़ जाएंगी। आज के 1400 वर्ष पहले मोहम्मद साहब आए थे, उस समय तारकोल डामर कोई नहीं जानता था, लेकिन फकीर महात्मा कितने दिव्यदर्शी होते हैं, उनकी रूह की तीसरी आंख खुली रहती है। वो उसी दिव्यदर्शी से भूत भविष्य वर्तमान को देख करके बताते, कहते जब वो फकीर अपना हजूम काफिला लेकर कहरे दरिया को पार करता हुआ पूरब से पश्चिम तरफ चलेगा, इंसानों में भारी कोहराम मच जाएगा। उस समय हिंदुस्तान की सड़कें काली पड़ जाएंगी। जो भी इंसान अपने गुनाहों की माफी उस फकीर के कदमों में जाके मांगेंगे, जीते जी इन्हीं नजरों के द्वारा खुदा का दीदार पाएंगे। अगर फकीर के बच्चों को न माना गया, उन पर न विश्वास किया गया, तो मोहम्मद साहब ने कहा कयामत आ जाएगी। प्रेमियों, हिंदी में प्रलय, उर्दू में कयामत कहती, यानी विनाशकारी लीला, इसे कयामत कहते हैं। सब लिख के गए, ऐसा नहीं है। और वो समय आ गया है जब कयामत तो प्रलय होने ही वाली। उसी से बचने बचाने के लिए ये लास्ट वार्निंग, अंतिम चेतावनी आपको दी जाती। अगर अब भी आप नहीं जागे, इशारा करके कहा जा रहा कि जागो जागो दुनिया वालों, इस सतयुग आने वाला है, डम 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 हिम महादेव का और डमरू बजने वाला है। महाशक्तियां दुनिया भर की ये मिट्टी में
मिल जाएंगी और क्रूर धर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भी सर्वम बोले का तांडव होने वाला है। और जागो जागो इस दुनिया वालों और सतयुग आने वाला है। मानव की क्या पेश चलेगी, ये अंबर तक फट जाएगा और इस धरती का ये सारा आंगन इन लाशों से पट जाएगा। लोगों कैसा समय बिखरा रहा। महात्मा फकीर पहले से ही आपको इशारा करते, नहीं मानोगे तुम जानो तुम्हारा काम क्या। अर्जी हमारी मर्जी आपकी है, मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, अभी अपने घर जाए। हम कोई मनवाने नहीं आए, हम याद कराने आए। जो फकीरों के कलाम, जो संतों का संदेश, वो समय से आपके कान तक पहुंचाने आया, ताकि कोई ये न कहे मुसलमानों की तरह कि हाय हुसैन हम न हुए। हम आपको ये नहीं कहने देंगे। हम आपके बीच में संदेश पैगाम लेके आए हैं और आपको के कानों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके बदले आपसे कुछ मांगा नहीं जा रहा। ये दरबार है, दरबार से लुटाया जाता है और दुकानों पर सौदा बगैर पैसे का नहीं मिलता है। दुकान और दरबार में अंतर समझ लो आप। ये दरबार है, यहाँ हर चीज आपको मुफ्त नहीं। जब मैं आए तो प्रसाद बांटते हुए, ये मेरी पहचान प्रसाद बांटते हुए बरेली शहर में प्रसाद। और ये तो कार्यक्रम कैंसिल था क्योंकि गुरु भाइयों को भाई क्या कहा जाए, कैसे गुरु के भक्त हैं ये। जब लोग सुनते तो हंसी उड़ाते। क्यों? ये देश में है प्रेम कि राम के भक्त बड़े प्रेम से रहे, बड़े प्रेम, कोई लगती नहीं। कृष्ण भक्त कोई नहीं, शंकर जी के भक्त हनुमान ये कोई नहीं लगती। लेकिन आज गुरु भक्त ये क्या कहते, जरा इनकी रहनी देखिए आप। एक गुरु के शिष्य एक पाठशाला में पढ़े, गुरु ने एक ही शिक्षा दी है, फिर ये झगड़ा किस बात का? ये किस बात का झगड़ा कर रहे हैं? इस सत्संग नहीं होगा तो क्या लड़ाई झगड़ा करो? क्या करोगे आप? चोरी करोगे, डकैती करोगे, मारपीट करोगे, राजनीति करोगे, क्या करोगे आप? क्या करना चाहते हैं? अगर सत्य का संग नहीं करोगे तो क्या झूठ का संग करो, चल कपट का संग करो। ये सत्संगी है, इसे इनको तो चिल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि गुरु का इतना बड़ा अपमान। सत्संग को रोकने वाला, रोकवाने वाला गुरु का अपराधी, क्योंकि सत्संग गुरु का है, किसी इंसान का नहीं। किसी प्रेमी के मुख से आपको सुनना चाहिए। मैं तो कभी नहीं रोकता हूँ, मैंने कभी नहीं रोका किसी को भी, चाहे उज्जैन वाला, चाहे मथुरा वाला ड्राइवर, मैं किसी को नहीं रोकता हूँ। अरे तुम कहिए तो कुछ, यही तुम्हारा बयान होगा। अगर कहोगे नहीं तो समय पर क्या पूछा जाए कि आपने भारत की जनता से क्या क्या कहा था। इनका कहना तो बहुत जरूरी, और सब लोग सुनो ये क्या कहते हैं, इनका नोट करो, इनका नोट करो, ये क्या कहते हैं। क्योंकि इन्होंने तुम्हारे गुरु को बदनाम किया है और तुम उस बदनामी में शामिल रहे हो। ये मर जाना शब्द किसके लिए प्रयोग होता? अपने दुश्मन के लिए। दुश्मन को कहते हो तेरा बाप मर जाए, तेरा भाई मर जाए, तेरा लड़का, तेरा पति मर जाए। आज गुरु के लिए सबने कहा मर गए, मर गए, मर गए, और आप उनके सहयोगी बने हो। तुमको ये मालूम नहीं है कि धर्मशास्त्र क्या कहता? जो गुरु की निंदा अपने काम से अपने गुरु की निंदा सुनता, उसको क्या मिलता है? गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौ घास समाना।
जो अपने गुरु की निंदा अपने कानों से सुनता है उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता। ये तो हत्या आपको लगी गई, ये तो पाप आपने कमा ही लिया, इसको तो आपको भोगना पड़ेगा।